नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी की पटना में धूम। मुंबई से पहुंचे लालबाग के राजा पहनेंगे हीरे की मुकुट। महाराष्ट्र मंडल की ओर से इस बार गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 7 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुंबई से भगवान गणेश की प्रतिमा पटना पहुंच गई है। यह प्रतिमा लालबाग के राजा की प्रकृति है, जो लगभग 6 फीट ऊंची है। मूर्ति का मुख्य आकर्षण रत्न जड़ित मुकुट होगा और इस मुकुट में 5 कैरेट का हीरा भी लगाया गया है, जिसमें छोटे बड़े हीरे की संख्या 50 से अधिक है और शुक्रवार को मुकुट पटना पहुंचेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीतामढ़ी को दी विकास की सौगात। 23 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीतामढ़ी जिला वासियों को बड़ी सौगात मिली है। 23 करोड़ 74 लाख की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। मौके पर सदर अस्पताल में कार्यक्रम के दौरान सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, भाजपा नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार और अन्य लोग उपस्थित थे। अनंत सिंह के घर मिली AK-47 और रुपेश हत्याकांड में आरोपियों की बड़ी होने पर डीजीपी आलोक राज ने दिया बड़ा बयान। हो सकती है पुलिस पर कार्रवाई। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर मिले AK-47 राइफल और इंडिगो के बिहार इंचार्ज रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपियों के बरी होने के बाद जिस तरह से पटना पुलिस के काम पर दाग लगा है, उसको लेकर अब डीजीपी आलोक राज ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को डीजीपी ने मीडिया के सामने अपनी पहली प्रेस वार्ता में साफ कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश आया है, हम उसका सम्मान करेंगे। जहां तक इन केसों में पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों की बात है, तो इस बिंदु पर विधि परामर्श के बाद ही विचार किया जाएगा। देश में पहली बार BNS के तहत आरोपियों को 48 दिन में उम्र कैद दिलाने वाले सारण पुलिस और लोक अभियोजक का डीजीपी ने किया सम्मान, काम को जमकर सराहा। बिहार पुलिस मुखिया डीजीपी आलोक राज ने पटना बेली रोड स्थित पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते 16 और 17 जुलाई को सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने सहित 2 घटना में शामिल अभियुक्तों को नए कानून के तहत स्पीडी ट्रायल का महज 50 दिनों में पहली कामयाबी देश में हासिल करते हुए दोषियों को वैज्ञानिक और फोरेंसिक जांच के माध्यम से उम्र कैद दिलाने का काम किया है, जिसके लिए पटेल भवन में इस घटना और अनुसंधान में जुड़े पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों, लोक अभियोजक सहित फोरेंसिक महिला कर्मी को बिहार डीजीपी आलोक राज ने सम्मानित किया है। नालंदा में हथियार के साथ रील्स बनाना 2 किशोरों को पड़ा महंगा। पुलिस ने देशी कट्टा के साथ दोनों आरोपियों को किया निरुद्ध। नालंदा में 2 नाबालिग को हथियार के साथ रील्स बनाना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने दोनों को निरुद्ध किया है। बता दें कि सोहसराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर हथियार लेकर दोनों नाबालिग को रील्स बनाते हिरासत में लेकर न्यायालय के हवाले कर दिया है। थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोगल कुआं कब्रिस्तान में हथियार लेकर वीडियो शूट किया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली तो उसके कमर से एक देसी कट्टा मिला। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एवं असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 और असिस्टेंट सुपरवाइजर के 73 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी गूगल लिंक एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 सितंबर निर्धारित की गई है। वही फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवार निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें। मिनी रत्न कंपनी BECIL ने नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का किया ऐलान। ऑफलाइन मोड पर जमा कर सकते हैं फॉर्म। BECIL में नर्सिंग ऑफिसर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन 17 सितंबर 2024 तक तय किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजा जा सकता है। और बता दें कि इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 28,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। 12वीं पास युवाओं के लिए भारतीय नौसेना में मेडिकल असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती। रजिस्ट्रेशन आज से होंगे शुरू। इंडियन नेवी में अविवाहित पुरुषों के लिए मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आज यानी 7 सितंबर से 17 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10+2 बायोलॉजी, भौतिक एवं रसायन विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट। यहां से जाने योग्यता एवं मापदंड की डिटेल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सम्मिलित भूवैज्ञानिक भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे 20 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। तेजस्वी के कार्यकर्ताओं से हरा गमछा लेने से मना करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, राजद के कुशासन का कलंक है, लालटेन लगा हरा गमछा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी आभार यात्रा में लालटेन छाप हरा गमछा अपने समर्थकों को शरीर पर रखने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वे उस लालटेन छाप हरे गमछे को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के जंगल राज वाले शासन काल से उससे जोड़ रहे हैं और अपराधियों का, नरसंहारों का, अपहरण उद्योग का प्रतीक समझ रहे हैं। मुर्गा की कीमत 20 रुपए कम करने की मांग, नहीं किया तो दुकानदार को मार दी गोली। सहरसा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुर्गा विक्रेता को ग्राहक बनकर आए युवकों ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने कीमत में 20 रुपए की कमी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने दुकानदार के सिर में सटाकर गोली चला दी। हालांकि गोली उसके सिर में न लगकर हाथ में लगी। गोली लगने के बाद मुर्गा दुकानदार भागकर एक दवा की दुकान में छिप गया। हालांकि इसके बाद दुकानदार को राहत नहीं मिली। मुर्गा खरीदने आए युवकों ने उसे दुकान से खींचकर बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई की। जब लोगों की भीड़ वहां पहुंचने लगे तो वह दोनों युवक वहां से भाग गए। बांका में अवैध बालू कारोबार को लेकर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर और 5 जुगाड़ गाड़ी किया जब्त। 2 कारोबारियों को मौके से किया गिरफ्तार। बांका और भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र स्थित बिरमा घाट पर भारी संख्या में पुलिस बलों के बीच संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में बांका के एसडीएम अविनाश कुमार, एसडीपीओ विपिन बिहारी, अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा और भागलपुर के एसडीएम और एसडीपीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल और संबंधित पदाधिकारी वहां शामिल थे। कार्रवाई की आहट मिलते ही बालू माफिया घाट से अपनी वाहन लेकर फरार हो गए। इसके बावजूद भी वहां से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और 5 जुगाड़ गाड़ी जब्त किया गया है। सुपर कॉप शिवदीप लांडे ने पूर्णिया रेंज के आईजी का ग्रहण किया पदभार। जवानों ने दी गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। पूर्णिया में प्रक्षेत्र के नए आईजी शिवदीप लांडे ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि इस मौके पर निवर्तमान डीआईजी विकास कुमार ने उन्हें अपना प्रभार बतौर आईजी दिया और इस दौरान पूर्णिया पहुंचने पर शिवदीप लांडे का भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी जिलों के एसपी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना और अपराध को नियंत्रण में रखना सबसे प्राथमिकता होगी। मथुरा से सीतामढ़ी ले जा रहे 1 करोड़ रुपए की चांदी के आभूषण पुलिस ने किया जब्त। मौके से तस्कर को किया गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बस की जब तलाशी ली तो बस में सवार एक व्यक्ति के पास रखे गए भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। बरामद चांदी के आभूषण को पुलिस ने जब्त करते हुए एक तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सीतामढ़ी जिले के निवासी मुन्ना कुमार के रूप में की गई है। गया में हथियार के बल पर घर में घुसे डकैत, घर वालों को बाथरूम में किया बंद, लाखों के जेवरात और 10 लाख रुपए नकद पर किया हादसा। बिहार के गया जिले में 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर कपूर ट्रेडर्स एवं फॉर्चून एजेंसी में 10 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। घटना गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के रमना रोड गोला बाजार की है। घटना के संदर्भ में कपूर ट्रेडर्स के मालिक ने बताया कि 2 अपाची बाइक पर सवार 6 लोग मेरे दुकान में आए और हमसे पूछे कि तुम हमें जानते हो। हमने कहा कि हम नहीं जानते। फिर जेवरात और 10 लाख रुपए कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। अवैध वसूली करते हुए 2 सिपाही सहित एक डॉक्टर को नवादा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस के द्वारा 2 सिपाही और एक निजी डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि सिपाही और डॉक्टर के द्वारा अवैध वसूली की गई थी, जिसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और इस मामले की जांच की गई तो दोनों दोषी पाए गए। इसके बाद सस्पेंड करते हुए दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है।
मुजफ्फरपुर में गीदड़ का आतंक दूसरे दिन भी जारी। दर्जनों लोगों को बुरी तरीके से किया जख्मी। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में उठाए डंडे। यूपी में भेड़ियों के आतंक के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जंगली जानवरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों के अंदर जंगली जानवरों ने दर्जनों लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। लोग दहशत में जीने को मजबूर थे। वन विभाग की टीम लगातार जंगली जानवरों को पकड़ने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। अभी तक वन विभाग की टीम को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड और कुर्नी प्रखंड का है ये मामला, जहां बीते 3 दिनों के अंदर जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है और लोगों को भय में जीने का मजबूरी बना हुआ है। बेगूसराय में आरजेडी नेत्री ने अपने ही जिला अध्यक्ष पर लगाया अश्लीलता की कोशिश का गंभीर आरोप। कहा, वाटर पार्क और पटना में घूमने चलने के लिए कई बार मनाया मुझे। बेगूसराय जिले में राजद की नेत्री अनीता सहनी ने अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीता सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर बताया कि बेगूसराय राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने उन्हें प्रदेश स्तर पर संगठन में बड़े पद के साथ साथ विधायकी के टिकट प्रलोभन भी दिया और इसके साथ ही झांसा देने की कोशिश करते हुए वाटर पार्क और पटना में घूमने चलने के लिए कई बार दबाव बनाया है। कटिहार डीएमएसपी ने किया मंडल कारा का निरीक्षण। कैदियों को सुविधाओं के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। कटिहार में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मंडल कारा कटिहार का निरीक्षण किया गया। लगभग 2 घंटे तक जारी निरीक्षण में जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ बारीकी से जेल का निरीक्षण किया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। सुबह जेल के पुरुष और महिला वार्ड की तलाशी शुरू हुई। वहीं तलाशी के क्रम में एक छोटा मोबाइल और एक हाफ प्लेट बरामद हुआ है। बरामद सामानों की कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। 65% आरक्षण मामले में राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। तेजस्वी की पार्टी का ऐलान। आरएसएस की गोद में बैठ बीजेपी को लाड़ प्यार कर रहे सीएम नीतीश। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के निर्णय पर पटना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की याचिका पर सुनवाई हुई है। राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आरक्षण संशोधन कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। वहीं राजद ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने के प्रावधान को रद्द किया गया है। जेपी नड्डा पहुंचे पटना। बिहार को देंगे बड़ी सौगात। भाजपा ने किया जोरदार स्वागत, दिखाई ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। पटना हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता भाजपा नेताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। इस दौरान भाजपा ने अपनी ताकत भी दिखाई और बड़ी संख्या में उमड़े पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नड्डा के आने पर बिहार में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को और बड़ी ताकत मिलेगी। कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। खड़गे और वेणुगोपाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच देश के पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। दोनों ने रेलवे से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हो गए। गलती हुई थी, अब कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। सीएम नीतीश ने नड्डा के सामने कर दिया सब कुछ क्लियर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2 बार उन लोगों यानी आरजेडी के साथ चले गए, गलती हुई थी, अब कभी नहीं होगी, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। बकरी चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर 2 युवकों को लाठी डंडे से पीटा। एक की मौत। जन्माष्टमी के पर्व पर घर आया था मृतक। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला है, जहां भीड़ ने बकरी चोरी के आरोप में 2 युवक को पकड़ लिया और खूंटा में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इस भीड़ की पिटाई में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों युवक को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक का इलाज के दौरान ही मौत हो गया। वहीं घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पश्चिम भवंतपुर गांव की है।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक्शन में सीएस अमृतलाल मीणा, पेंडिंग केस में सेट कर दिया टारगेट। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा एक्शन में हैं। उन्होंने अनुसंधान के लिए लंबित मामलों में से 60% का निपटारा 6 महीने में करने का निर्देश दिया है। वे आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर रहे थे। बैठक में सूबे की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी की गई है। विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर के मुख्य सचिव काफी गंभीर है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।